हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? देखिए, अर्थमेटिक जो मैथ्स होता है उसमें अपने पास दो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट होता है। एक तो अपने पास परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज जो होता है ना वो खुद तो चैप्टर है ही है। उसके साथ साथ अपने पास जैसे अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी पूरा का पूरा परसेंटेज से ही बना होता है। जैसे हम लोग बात करें सीआई और एसआई की, वो भी पूरा का पूरा परसेंटेज से ही बना होता है। और साथ साथ परसेंटेज किसी भी चैप्टर में आ सकता है। अर्थमेटिक मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके दो बेस होते हैं। एक तो अपने पास परसेंटेज, हर चैप्टर में परसेंटेज टाइम एंड वर्क में भी आ सकता है, एवरेज में भी आ सकता है, एलिगेशन में भी आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ सकता है। एवरेज के खुद के चैप्टर तो ऐसे बने ही बने हैं। ऐसे ही अपने पास ये जो चैप्टर है, ये भी अपने पास इसका बेस है यहां पर रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्योंकि इस पर बेस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। लेकिन अच्छी बात यह है कि परसेंटेज जो चैप्टर होता है या सीआईएसआई जो होता है या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो अर्थमेटिक के बड़े और अच्छे चैप्टर माने जाते हैं और उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। जबकि जैसा मैंने आपको बताया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो पहले हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है रेशियो, और उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ्स की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना आप लोग, जो ज्योमेट्री से आप लोग जो भी बच्चे ज्योमेट्री पढ़ना चाह रहे थे, तो ज्योमेट्री हम लोग शुरुआत करेंगे 8 या 10 दिन बाद हम लोग शुरुआत कर लेंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर होता है जिसको हम लोग फटाफट सोल्व कर लेंगे। ध्यान रखना आप लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं। आपको पढ़ाने की मैं शुरुआत करता हूं, तो अब तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। जो मैं आप लोगों को बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सुन लीजिए। एडवांस मैथ्स की जो शुरुआत हम लोग ज्योमेट्री, एडवांस मैथ्स में अपने पास 4 चैप्टर हैं। ज्योमेट्री, अपने पास मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। ये चारों चैप्टर जो एक साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे फिर लगातार ही। तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। तो 8 या 10 दिन पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं, क्योंकि एक छोटा चैप्टर है, ये याद रखना। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं वो सारी की सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पर जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग पढ़िए, उसको आप लोग सीखिए सभी बच्चे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, सिर्फ कमेंट आप लोग थोड़े से कम करना और मेरी चीज आप लोग ज्यादा सुनना सभी लोग। यहां पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो अर्थमेटिक मैथ्स जो अपने पास होता है, वो अपने पास दो चैप्टर उसके मेन होते हैं, मतलब उसका बेस होता है। एक तो परसेंटेज, क्यों? परसेंटेज खुद तो है ही है। प्रॉफिट एंड लॉस और सीआईएसआई भी परसेंटेज, ये सिर्फ नाम ही बदला है। और उसके बाद अपने पास वहां पर और किसी भी चैप्टर में मैथ्स में परसेंटेज तो कहीं भी आ सकता है। ऐसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है वो खुद, इसके बाद जो चैप्टर है पार्टनरशिप, और उसके पास बाद जो चैप्टर है एज, ये तीनों के तीनों चैप्टर जो है ना वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बने हैं। और उसके बाद ये 3 चैप्टर तो खुद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बने ही हैं। उसके बाद कहीं पर भी अपने पास परसेंटेज में भी रेशियो आ सकता है, अपने पास सीएएसआई में भी रेशियो आ सकता है, टाइम एंड वर्क में भी रेशियो अपने पास आ सकता है, अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ सकता है, एवरेज में भी आ सकता है, एलिगेशन में भी आ सकता है। रेशियो तो हर चैप्टर में अपने पास आ सकता है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। ये जो बैच मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट ध्यान रखना भाई। एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, रेलवे का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, सीडीएस का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, या अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम अगर आपके पास हो रहा है या आप लोग देना चाह रहे हो, उसमें मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं आपको ये चारों एग्जाम से, जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो जैसे एसएससी, तो मैं आप लोगों को पूरा मैथ्स पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप लोग कोई सा भी देना, कहीं अदर आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको लगे कि रेलवे की वैकेंसी आ गई, चलो रेलवे का कहीं बैच ज्वाइन करता हूं, मत करना। वहां पर आप लोग टाइम वेस्ट ही करोगे। ध्यान रखना, मैं सारे के सारे एग्जाम्स आपको कवर करवा देता हूं। पहली बात। दूसरी बात आप लोग याद रखना, नोट्स में मेरी तरफ से आपको अपडेटेड जो नोट्स हैं, रेलवे के जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, एसएससी के क्वेश्चन, सीडीएस के क्वेश्चंस, या अदर स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, दूसरे भी कहीं कहीं एग्जाम्स में जो होते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा।
कोई बच्चा सिर्फ बैंक के लिए अगर आता है तो ध्यान रखना बैंक वाला हम लोग नहीं बोलते भाई कहीं भी कि बैंक का भी हम लोग कवर करवा देंगे पूरा। बैंक आप लोग अगर कहीं पढ़ते हो तो दूसरी फैकल्टी के पास भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये ईमानदारी से मैं बात आपको पहले ही बता दूं, कहीं मैं जोड़ दूं कि बैंक भी हो जाएगा फिर आपको लगे सर क्लियर तो हो नहीं पा रहा है। तो इन जो एग्जाम्स हैं इनका मैं आप लोगों को कंप्लीट, और सीडीएस अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके अंदर एफ कैट वगैरह सारी आगे याद रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एसएससी में बोल रहा हूं तो एसएससी रेलवे, एसएससी के अंदर मतलब सीएचएसएल अपने पास 10+ जो अपने पास 2 है सीएचएसएल ठीक है, अपने पास एमटीएस, सीजीएल प्री, सीपीओ, सीजीएल मेन सारे एग्जाम्स आ गए। रेलवे के अंदर एनटीपीसी, एएलपी जो भी एग्जाम आप लोग देना चाहते हो वो सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगा। दूसरी बात, मैं नोट्स मेरी तरफ से ही प्रोवाइड करवाऊंगा, यहाँ पर आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। पहले मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और फिर उसके अपने पास वहां के जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उनको आप लोग कर लेना। हर चैप्टर पढ़ाने का तरीका अपना यही होता है कि पहले मैं उसका बेसिक बताता हूं और फिर उसके मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पूरी क्लास आपकी इतने बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय ओनली 2 ही चीजों में चलती है, समझ में आया तो एच लिखना, नहीं समझ में आया तो एन लिखना, आप लोग ध्यान रखना। एक चीज और याद रखना, मैं शुरुआत में मानकर चलूंगा जो भी चैप्टर मैं शुरुआत करता हूं उसमें मैं मानकर चलता हूं कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता, ये बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एन लिखोगे ना शुरुआत में तो मैं ध्यान दूंगा कि इस बच्चे ने एन लिखा है, इसको नहीं समझ में आया, तो जो चीज नहीं समझ में आया उसको मैं बार बार समझाऊंगा। लेकिन आज की क्लास में जो चीजें हो चुकी हैं उसको जब मैं कल कहीं पर काम में लूंगा तो मैं मानकर चलूंगा कि इन बच्चों ने पिछली क्लास देख ली होगी, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो पिछली क्लास में जो हो चुका है, जैसे आज जो मैंने पढ़ा दिया वो कल मैं मानकर चलूंगा कि आप बच्चों ने वो सीख लिया होगा, उसके लिए एन अगर लिखोगे तो मैं 1 या 2 बार तो रिपीट कर देता हूं, फिर भी उसी चीज के लिए कोई बच्चा एन लिखा ही रहता है तो फिर मैं रिपीट नहीं कर पाता। ध्यान रखना पहले दिन की चीजें कल आपको पढ़ के ही आनी है, कल नहीं पढ़ कर आओगे मैं फिर बता दूंगा, थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन वो चीज परसों तक भी नहीं पढ़ी किसी बच्चे ने, फिर उसके अगले दिन तक भी नहीं पढ़ी, मेरे बार बार कहने के बाद भी अगर नहीं पढ़ते हो तब तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो हाँ पहली बार वाले एक बच्चा कह रहा है रिपन दास कि मैं सर मैथ जो है पहली बार पढ़ रहा हूं, यहां पर पहली बार वालों को ही पढ़ाता हूं भाई, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम वालों को ही पढ़ाता हूं, जो दूसरी बार पढ़ता है उसको नहीं पढ़ाता है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रखते ही नहीं है क्लास में, तो पहली बार ही पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर चैप्टर पर आते हैं, उसका मैं बेसिक आप लोगों को बताता हूं। बड़े कमेंट करने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहां पर ध्यान रखना एच और एन लिखना सभी लोग। यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है अपने पास किसी भी चीज में, पहले हम लोग रेशियो पढ़ते हैं फिर प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ते हैं, पहले अनुपात पढ़ते हैं और फिर हम लोग समान अनुपात पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर की। आप लोग इधर ध्यान देना, पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखना। जैसे अपने पास 2 चीजों में अगर आपके पास, यहां पर ध्यान से समझना, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें हैं, पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, जैसे अपने बेसिक क्लियर होंगे उसके बाद मैं क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करना शुरू करूंगा, तो इन चीजों को आप लोग सीखना, इन चीजों को आप लोग लिखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी, यहां पर ये जो रेशियो है वो मान लो इसके पास अपने पास 30 रुपए है और इसके पास अपने पास 40 रुपए है, इसके अपने पास यहां पर मान लीजिए 300 रुपए हैं और इसके पास अपने पास 400 रुपए हैं, इसके पास मान लीजिए अपने पास ऐसा हो सकता है 60 रुपए हो और इसके पास कितने रुपए हो, 80 रुपए हो सकता है इसके पास 90 रुपए हो और इसके पास 120 रुपए हो सकता है इसके पास 3000 हो और इसके पास 4000 हो। तो ये यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, बस चीजें आप लोग सीखते चलो, हर छोटी से छोटी चीज में बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, हर पीस
जो छोटी से छोटी चीज है उसके पीछे क्या कहानी चल रही है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। रेशियो का अपने पास जो तरीका होता है ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सब लोग इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, दो अपने पास अगर डेटा है उनकी जो काटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म बचती है उसी को हम लोग रेशियो बोल रहे हैं। तो इसका रेशियो अगर मैं बनाता हूं तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3:4। और इसका कितना होगा, तो आप बोलोगे 3:4। इसका कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3:4। इसका कितना होगा, तो 3:4। और इसका अपने पास कितना होगा, इनको काटिए, सिंपलेस्ट फॉर्म अपने पास बनानी है तो आप लोग कहोगे सर 3:4, 3:4। पहली बात मुझे सभी लोग बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास किसी भी चीज से हम लोग रेशियो हम लोगों ने बना लिया। ये लीजिए रेशियो हम लोगों ने बना लिया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि ए और बी का अपने पास रेशियो जो है वो 3:4 है, तो आप लोग मुझे बताइए उनकी रियल वैल्यू क्या होगी। ये हम लोगों से अगर पूछ ले रियल वैल्यू क्या होगी, उनके वास्तविक मान क्या होंगे, तो क्या आप लोग पता कर सकते हो क्या, ये बात बताओ मुझे सभी लोग। एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे, फिर पूछेगा विक्रम कि एचसीएफ क्या होता है, तो एक बार छोड़ो उस चीज को, इनको आप काट लिया करो सीधा सीधा, और अब आगे की बात बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर हम लोग इसकी रियल वैल्यू पता नहीं कर सकते। याद रखना, रियल वैल्यू कैसे पता करोगे, रेशियो अगर 3:4 है तो रियल वैल्यू 30 और 40 भी हो सकती है सर। रियल वैल्यू 30 और 40 हो सकती है सर। रियल वैल्यू हो सकता है 6 और 8 हो सकता है रियल वैल्यू 300 और 400 हो सकता है रियल वैल्यू 60 और 80 होगी। ऐसे तो कब तक पता करोगे, हो सकता है रियल वैल्यू 3000 और अपने पास 4000 हो। एक बात पूरे मैथ्स में मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगा, एक चीज ध्यान रखना, कि जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो वो बच्चे मेरे सामने बैठे रहते हैं, उनका चेहरा दिखता रहता है मुझे, कि यहाँ पर हाँ बच्चे के चेहरा देख के ही पता लग जाता है कि इसके समझ में आया या नहीं आया। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, शुरुआत में कर रहा हूं, लेकिन उन चीजों में शुरुआत में देख के ही पता लग जाता है कि हाँ समझ में आया नहीं आया। उससे मैं हाँ और ना बुलवाता रहता हूँ, कि बोलिए समझ में आया नहीं आया, वापस पूछो। ये बार बार मैं क्लास में मेरी आदत है, मैं बुलवाता रहता हूँ कि बताइए। और जब हम लोग थोड़ा सा कहीं मिलते हैं ना किसी से, तो हमें अच्छा लगता है, चाहे उससे बातचीत करो या नहीं करो, लेकिन जैसे ही हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ग्रुप में रहना हमें बढ़िया लगता है। तो बच्चे वहां पर आते हैं, पढ़ते हैं, उनको बढ़िया लगता है, वो रेगुलर रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे बैच में अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं, तो पढ़ते जो है उसमें से 100 या 125 या 150 ही पढ़ते हैं 1000 में से, लाइव उसमें से 50 ही आते हैं। क्यों? क्योंकि एक या दो क्लास में तो वो आ पाते हैं, उसके बाद उनका पढ़ने का ही मन नहीं करता, अकेले बैठे रहते हैं। इसके लिए आपकी एक तो विल पावर अच्छी चाहिए, दूसरी बात आपकी क्लास में आने के लिए मन करे, आपका डेली खुद, फिर छोड़ नहीं पाओगे क्लास, एक बार अगर आदत लग गई तो ऑनलाइन की, फिर आप क्लास छोड़ोगे ही नहीं। इसलिए आप लोग कमेंट किया करो हाँ और ना, ऐसे नहीं कि आपने मोबाइल ऐसे पकड़ लिया है और आराम से लेटकर ये एक मूवी देख रहे हो, उस टाइप से नहीं हो पाएगा। पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो ध्यान रखना, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, चीजें साथ लिखनी पड़ेंगी, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, और हाँ और ना बोलते रहा करो, ताकि एक ऑफलाइन वाले तरीके से एक माहौल बन जाए अपनी क्लास के अंदर। तो आप लोग फिर उसके बाद देखना, आप अगर 3-4 दिन इस प्रकार से एक्टिव पार्टिसिपेट अगर करोगे, तो सुबह सुबह 7 से 8:15 बजे तक जो हमारी क्लास होती है वो लेनी ही पड़ेगी। अगर कभी मैंने मेरी तरफ से मैं अब्सेंट हो गया ना, कभी छुट्टी करनी पड़ गई, तब आपका मन नहीं लगेगा, फिर देखना कि अरे यार आज तो मैथ्स की क्लास नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा मूड ऐसे ही चल रहा है। 10-11 बजे तक आपका मूड ही ठीक नहीं होगा अगर आप लोग क्लास नहीं लोगे तो, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। और कुछ बच्चों को आदत है इस चीज की, तो आप लोग एच और एन बोलते रहा करो, सभी लोग, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एच और एन आप लोग इस चीज को बोलते रहा करो, ठीक है ना, ताकि आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, इससे आपका आने का मन करेगा। ये सारे बच्चे ऑनलाइन कहीं भी आप लोग पढ़ते हो ना, जरूरी नहीं यही मेरे पास मैथ्स पढ़ रहे हो, कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हो, कहीं जीके पढ़ रहे हो, कहीं रीजनिंग भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो भी साथ यही काम करना है, याद रखना।
चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इन चीजों की। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो हमारे पास जब रियल वैल्यू होती है तो हम लोग रेशियो क्या होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। रियल वैल्यू से रेशियो हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन रेशियो देने के बाद हम लोग रियल वैल्यू पता नहीं कर सकते। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि ये अपने पास 3x है और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 4x है। आप चाहो सर x ही क्यों लिया, चाहो तो a ले लो, 3a 4a, 3b 4b, 3x 4x, 3y 4y, 3k 4k, एक साथ वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा। सर 3x क्यों लिया, कोई बच्चा कहेगा 30 और 40 है, कोई किसी ने कहा कि सर इसकी वैल्यू तो 30 40 है जैसे मान लो, तो मैं कहूंगा कि x का मान भाई 10 है। कोई कहेगा कि सर 6 और 8 है, तो मैं उसको तुरंत बोलूंगा तेरे लिए x का मान 2 है। कोई कहेगा 300 और 400 है, तो x का मान मैं कहूंगा कि यहां पर 100 है। तो सबसे पहले इसके साथ रियल वैल्यू जब भी होती है तो वेरिएबल क्यों मान लेते हैं, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हर्षित क्या कमेंट कर रहे हो आप, पता नहीं भाई क्या था ये, क्या कमेंट कर रहे हो, पूछिए मुझे। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, प्रत्येक बच्चे को, कि कभी भी अगर रेशियो से रियल वैल्यू अगर हम लोगों को पता करनी है तो उसको 3x और 4x, हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे मैं बढ़ता रहूंगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर समझा देता हूं। ये अपने पास 3x और 4x एक वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं इसके साथ, ताकि x का मान कुछ भी अपने पास हो सकता है। यहां पर 30 और 10 हो तो x का मान मतलब 10 होगा, 300 400 तो x का मान अपने पास 100 होगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब अपने पास सबसे पहले अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, a और b का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है। a और b का जो रेशियो है वो 2:3 है। अगर दोनों तरफ हम लोग 3 से इंटू करते हैं, दोनों तरफ अगर आप लोग इंटू करते हो 3 से या 4 से या 5 से, दोनों तरफ अगर 5 से इंटू कर दिया जाए तो ध्यान रखना ये वैल्यू कितनी थी, तो ये वैल्यू अपने पास थी सर 2x रियल वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है, रियल वैल्यू 3x है। तो जब आप लोग इंटू करते हो तो यहां पर भी आपने 5 से इंटू कर दिया 2x इंटू 5, और इधर भी आपने 5 से इंटू कर दिया 3x इंटू 5, और इसका जब आप लोग रेशियो बनाते हो तो यहां पर 5 से अपने पास 5 कट गया है, x से अपने पास x कट गया है, तो रेशियो कितना बन गया है 2:3। तो जब भी इंटू करना पड़े तो मुझे बताइए, अपने पास आप लोग रियल वैल्यू में भी इंटू कर सकते हो या डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हो बराबर बराबर संख्या का। यहां भी इंटू कर सकते हो 5 से, और यहां भी इंटू कर सकते हो आप लोग 5 से, और 5 से 5 कट जाएगा, तो रेशियो तो अपने पास वही रहना है 2:3। देखिए यहां भी 2:3 था, यहां भी 2:3 था। तो मुझे एक बात बताओ, मैं प्रत्येक बच्चे से पूछना चाहता हूं, इसका आंसर मुझे देना, कि जब भी हम लोगों को इंटू करना पड़े किसी भी संख्या का, तो क्या हम लोग उसकी रियल वैल्यू में ही इंटू हम लोगों को करना पड़ेगा, या डायरेक्ट दोनों तरफ वैसे ही इंटू कर सकते हो? क्या आंसर दोनों तरफ से सेम आना है क्या? तो फिर रियल वैल्यू को आपको इंटू करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट ही जब भी कहे कि दोनों तरफ 5 से इंटू कर दो, तो फिर रियल वैल्यू सोचने की, एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इंटू करना पड़े तो डायरेक्ट ही इंटू आप लोग कर सकते हो। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आगे जाकर जब मैं आपको चीजें, क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा तो उसमें किसी बच्चे के जब फंसेगा तो मैं बताऊंगा ये चीजें, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं। मेरे और आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है, मुझे पढ़ाते हुए अप्रोक्स अपने पास मार्च में 14 ईयर हो जाएंगे, इस मार्च में 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि एसएससी, रेलवे और सीडीएस क्या पूछता है, मुझे ये चीज पहले से पता है। आप इसको अभी तक पता नहीं है कि क्या क्या पूछता है और आगे हम लोग कैसे उसको समझ सकते हैं, बस। तो ध्यान रखना आप लोग इस चीज को, जैसे मैं आप, क्योंकि आगे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी अभी आपको नहीं पता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, यही तो अपने पास बस बेसिक होता है उस चैप्टर का। जैसे हम लोग दोनों तरफ किसी संख्या का भाग दें, मुझे एक बात बताइए, दोनों तरफ किसी संख्या से अगर आप लोग डिवाइड करते हो सेम नंबर से, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या रियल वैल्यू में देना पड़ेगा या डायरेक्ट भी हम लोग दे सकते हैं, ये बात आप लोग बताना। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, इस साइड डिवाइड करोगे 5 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 2x/5,
इधर अगर डिवाइड करते हो तो अपने पास हो जाएगा 3x/5 और रेशियो अगर आप लोग बनाते हो तो मुझे बताइए क्या x से x और 5 से 5 कट जाएगा तो क्या रेशियो 2:3 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर 2:3 आ गया है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इधर भी भाग दे दो 5 का, इधर भी भाग दे दो 5 का और इधर भी भाग दे दो 5 का, तो 5 से 5 अपने पास कट जाएगा और रेशियो कितना बना 2:3। आंसर तो सेम आना है। तो क्या हम लोग डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या हम लोग डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं? आर के मीना वो 8-10 दिन बाद शुरू करेंगे एक चैप्टर रेशियो, हम लोग पहले छोटा चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 8 या 10 दिन में इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको करवाता हूं वो चैप्टर, फिर एडवांस मैथ्स ही हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा। तो आप लोग कहोगे कि सर आप लोग को इसको बेसिक टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका जो अपने पास यहाँ पर रियल वैल्यू x मानने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, बात ठीक है। यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि अपने पास दो नंबर का रेशियो 2:3 है, मुझे बताइए 2:3 अगर है तो मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ अगर हम लोग 5 ऐड करें, ध्यान से समझना, दोनों तरफ अगर 5 ऐड करें तो ये तो अपने पास हो गया 2x रियल वैल्यू और ये रियल वैल्यू कितनी होगी 3x। दोनों तरफ अगर 5 ऐड करो तो क्या 2x + 5 और रेशियो अपने पास जो है वो इधर भी 5 ऐड कर दो 3x + 5। क्या अब की बार बताओ 5 से 5 कटेगा क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। हाँ और ना बताइए ये चीज आप लोग सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये चीज हमारे पास, तो आप कहोगे यहां पर अपने पास डायरेक्ट क्या कर सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर 2 में इधर 5 ऐड कर दें और 3 में इधर 5 ऐड कर दें तो क्या इसको ऐड करके 7:8, ये रेशियो तो 2x + 5 है, 5 से 5 नहीं कट सकता। अब यहां पर x से x नहीं कट सकता तो अपने पास रेशियो ही चेंज हो गया जैसे ही दोनों तरफ ऐड करते हो। तो मुझे बताओ कि ये तो अब की बार साफ साफ गलत हो गया है क्या? ऐसा ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दो संख्याएं अपने पास रेशियो a/b है, ये 2 है ये 3 है, दोनों तरफ से आपको एक घटाना है, तो एक अगर आपको घटाना है, वन सब्ट्रैक्ट करना है दोनों तरफ से, तो ये रियल वैल्यू 2x मानते हैं, इसको 3x मानते हैं, इसमें से भी एक माइनस करोगे 2x - 1 और इसको भी अगर आप लोग एक माइनस करोगे तो 3x - 1। तो मुझे एक बात बताइए डायरेक्ट क्या आप लोग माइनस कर पाओगे क्या? -1 - 1, एक और दो, ये रेशियो तो अलग आ गया, ये रेशियो अपने पास अलग आ गया। तो हम लोगों को तो यहां पर मुझे एक बात बताओ क्या रेशियो दोनों तरफ क्या घटा सकते हो क्या? घटाना है रियल वैल्यू में, क्योंकि ये गलत हो गया। देखिए ये रेशियो 1:2 नहीं है, ये रेशियो यहां से ऐसा नहीं है कि 1 से 1 x कट के अपने पास आ जाए, रेशियो नहीं आया है। तो याद रखना पहला पॉइंट मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को एक छोटी सी बात में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान रखना कि रेशियो में कुछ भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट ही रेशियो के टर्म्स में आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल बात सेम है। रियल वैल्यू में तो कर ही सकते हो, क्या सर रियल वैल्यू में नहीं कर सकते क्या? तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए, रियल वैल्यू में तो हमेशा कर ही सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप लोग इंटू करना पड़े डायरेक्ट कर सकते हो, डिवाइड करना पड़े डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी सब्ट्रैक्ट आपको करना है तो डायरेक्ट रेशियो के टर्म में नहीं होकर हम लोगों को पहले रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू में हम लोग कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। हाँ और ना बताइए, ये था हमारी क्लास का आज का पहला पॉइंट जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। क्या प्रत्येक बच्चे को समझ में आया क्या? शुरुआत मैं वहीं से करूंगा जहां से चीजें आपको पहले से आती हैं, धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाने की शुरुआत करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर एक्स और वाई क्यों नहीं होगा? याद रखना या तो दोनों तरफ ही एक्स मानना है या दोनों तरफ ही वाई मानना है। जैसे रेशियो 2:3 है, एक बच्चा कह रहा है सर इधर 2x और इधर 3y नहीं मान सकता क्या? तो फिर भाई y से y कटेगा कैसे? x से y अगर अलग अलग मान लिए तो वो तो कटेगा ही नहीं। तो या तो दोनों तरफ 3x 2x 3x मान लो या दोनों तरफ 2y 3y मान लो, वो दोनों तरफ ये वेरिएबल तो सेम मानना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ x मान लिया एक तरफ y मान लिया, फिर तो x y से कटेगा ही नहीं, तो वो रेशियो 2:3 बचा नहीं।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना, रेशियो जो अपने पास, पहला पॉइंट वो था। दूसरा आप लोग याद रखना, रेशियो जो अपने पास होता है वो दोनों के दोनों जो है ना, जो अपने पास यहाँ पर जैसे एक के पास 2 kg सामान है और बी के पास 500 ग्राम है, तो याद रखना इनका जो रेशियो है वो 1:250 नहीं है, जैसे काट के 1:250, ये साफ साफ गलत हो जाएगा। रेशियो के अंदर याद रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन के बीच में आ जाता है कि उसके पास 500 ग्राम है, तो रेशियो बनाने के लिए जो भी अपने पास यहाँ पर यूनिट जो होती है वो सेम होनी चाहिए, तो ये रेशियो यहाँ पर गलत है। अगर रेशियो बनाना है तो ये अपने पास 2000, इसको भी ग्राम में बदलो और ये पहले से ही ग्राम में है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो अपने पास 4:1 होगा। तो रेशियो याद रखना, अपने पास यहाँ पर कौन क्या होना चाहिए, यूनिट अपने पास सेम होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। रेशियो एक टाइप का डिवीजन ही अपने पास होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 3 में भाग दे दो 5 का, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं 3:5। या रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है। ध्यान रखना, ये रेशियो की अपने पास यहाँ पर खुद की फॉर्म है, ये रेशियो की अपने पास फ्रैक्शन फॉर्म है, और ये रेशियो की अपने पास यहाँ पर डेसिमल फॉर्म है। तीनों ही रेशियो के अपने पास फॉर्म है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे कभी कभार कहेंगे इनका रेशियो 3:5 है, आपको लगेगा कुछ बच्चों को ये तो सर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन भी रेशियो ही होता है, बस लिखने का तरीका अपने पास है। ये रेशियो की खुद की फॉर्म है, 3 टाइप से हम लोग लिखते हैं, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है और ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। इसको भी सोल्व करोगे तो 3:5, और इसको भी सोल्व करोगे तो आना वही है 6/10, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो रेशियो तो वही आना है 3:5। ये 3 तरीके से हम लोग रेशियो को लिख सकते हैं, ये आप लोग याद रखना। ध्यान से सुनिए आप लोग, सभी लोग यहां पर सीखने की कोशिश करना। देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, आज कुछ बच्चे, क्योंकि प्रत्येक जब चैप्टर कोई नया चैप्टर ऐड होता है, मैं आपको पढ़ाते हुए चलता हूं। जैसे ही नया बैच कोई ऐड होता है तो हम लोग स्टूडेंट को हर क्लास में तो हम लोग एंट्री नहीं देते, जैसे आज भी आ जाओ, कल कोई बच्चा अगर एडमिशन लेगा तो उसको आज की क्लास तो पता ही नहीं लगेगी, इसलिए हम लोग रोक देते हैं। नए चैप्टर में फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू करो तो आप लोग पढ़ो, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में ही आप लोग एडमिशन ले सकते हो। याद रखना, प्रत्येक कुछ बच्चे ऐसे हैं नॉर्मली जिनको सिलेबस जल्दी करना होता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, कुछ भी कमेंट नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जल्दी सिलेबस करना है, जैसे आज कोई ऐड हुआ है और उसको जल्दी अगर सिलेबस करना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में ही है, उनको आराम से करना है। सर आप तो पूरा पढ़ाओ, आराम से पूरा का पूरा आप बताते चलो, जो भी चीज हो ना छोड़ना मत, चाहे आप 8 महीने की जगह 8.5-9 महीने ले लेना, छोड़ना नहीं है लेकिन कोई भी चीज। ये 2 टाइप के बच्चे हैं, तो याद रखना किसी भी बच्चे का भी लॉस नहीं हो और टाइम भी अपने पास ठीक ठाक लगे। तो मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, जितना भी अर्थमेटिक मैथ्स के कुछ चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर या 7 चैप्टर, वो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास मिल जाएंगे सभी बच्चों को। तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, और 6 या 7 जो चैप्टर हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हो। अब आप इसके बाद जैसे ही मैं बात बताता हूं ना, तो कुछ बच्चे अचानक से, अरे सर ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था मैं लाइव पढ़ाऊंगा और ये तो आप रिकॉर्डेड दे रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको कंप्लीट जो है मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, लाइव तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साल भर के अंदर सारी की सारी चीजें लाइव तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन वो जो चैप्टर है वो आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हो। वो बच्चे जो जल्दी करना चाह रहे हो, वो मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको। हाँ ना बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? वो जो चैप्टर है वो मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको, वो एक्स्ट्रा मटेरियल है। मतलब आपके पास कोई जल्दी करना चाहे, कोई सोचे कि मैं सुबह शाम जल्दी करके पहले मैथ्स, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले मैथ्स और रीजनिंग करते हैं फिर इंग्लिश और जीके करते हैं, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए उनको काफी टाइम मिल जाता है। तो इसके लिए जो करना चाहे रिकॉर्डेड से भी कुछ देख सकते हो, जो जल्दी करे। और जिसको लगता है कि यार मुझे तो सारा लाइव पढ़ना आराम से, तो उसका आप लोग लाइव भी पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा मैं लाइव तो आगे पढ़ाता हुआ ही जा रहा हूं, सिस्टमेटिक सारे चैप्टर में नंबर वाइज भी आपको पढ़ाते चलूंगा। तो दोनों आपके पास है, ये चीज याद रखना। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, A/B। तो जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर हमें जल्दी ही सिलेबस करना है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बात बताई है कि आप लोग मेरे साथ साथ, जैसे ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर होने के बाद एडवांस मैथ्स मेरे साथ साथ लाइव पढ़ लेना, और पीछे वाले चैप्टर में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना?
तो देखिए, हरिओम सैनी कह रहे हैं सर रीजनिंग के लिए क्या पढ़े? हरिओम, एक्स्ट्रा कमेंट देखिए मत किया करो भाई कभी। अगर एक्स्ट्रा क्लास में लेता हूं उसमें हम लोग बातचीत जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं बीच में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हम लोग रेगुलर एक बार पहली क्लासेस में जरूर थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, फिर तो मैं आऊंगा पढ़ाना शुरू करूंगा और सिर्फ मैथ्स की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि फिर टाइम बड़ा खराब होता है। तो अगर आपको कभी भी ए बी और सी का रेशियो अगर निकालना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, और आपको ए बी और सी का अगर रेशियो बनाना पड़े तो याद रखना ए बी और सी का रेशियो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, और यहां पर अपने पास 4 है, तो ये अपने पास रेशियो आ गया 2:3:4। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है, और बी अनुपात सी जो है वो अपने पास 4:5 है, 4:5 अपने पास है। ये अपने पास 2:3 है, ये 4 अनुपात अपने पास 5 है। मुझे एक बात बताइए, अब अपने पास ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर ए का मान 2, बी का मान 3 होगा या 4 होगा, क्या प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी क्या? बी का मान 3 होगा या 4 होगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम कब नहीं आती? प्रॉब्लम तब नहीं आती सर जब बी का मान दोनों जगह सेम हो। और बी का मान दोनों जगह सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी का मान, ये तो प्रॉब्लम आ गई, दोनों जगह सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां तो इंटू करते हैं 4 से, जैसे 4 का 3 से इंटू करोगे तो 12 बन जाएगा, तो ये तो 4 से इंटू करते हैं, और ये जो वैल्यू है 3, इसका इंटू करते हैं यहां से। और जब इंटू करोगे तो अकेले से नहीं कर सकते, जब 4 का इंटू सिर्फ 3 से नहीं कर सकते, इंटू करना है तो दोनों से आप लोग कीजिए, तो रेशियो में दोनों तरफ इंटू आप लोग कर सकते हो, 8 और 12, और यहां पर कितना होगा 12 और 15, ये लीजिए। तो अब जो बच्चा पहली बार पढ़ता है ना, उसके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि सर डायरेक्ट इंटू कैसे कर दिया, क्या रेशियो इंटू हो जाता है क्या? इसीलिए मैंने पहला पॉइंट बताया कि जब भी इंटू करना है तो डायरेक्ट ही आप लोग इंटू कर सकते हो 4 से, और डायरेक्ट ही इंटू कर सकते हो, रियल मान मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज बताई। कोई भी बच्चा यहां पर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जिन बच्चों को जब पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में चलता है कि सर ठीक है, आपकी बात हमने मान ली कि इंटू कर दिया, तो क्या मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, इधर भी एक जोड़ दूं, इधर भी एक जोड़ दूं, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, उससे भी तो सेम बन गया। ध्यान से सुनिए, जो बच्चे थोड़े से जिनका दिमाग में क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, उनके लिए मैं सारी चीजें बताते हुए चलता हूं कि सर आपने कहा कि मैं दोनों चीजें सेम बनानी है, भाई मुझे ये दोनों चीजें इक्वल बनानी है, इक्वल बनाते ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपकी बात समझ गए, लेकिन यहां तो इक्वल नहीं है, तो क्या मैं दोनों तरफ एक जोड़ भी तो सकता हूं, यहां 3 और यहां पर 4, तो भी तो इक्वल बन गया। तो मैं आपको इसीलिए पहले बता कर आया हूं, क्या डायरेक्ट पदों में जोड़ सकते हो, क्या ऐड कभी नहीं कर सकते। आप लोग चाहो तो इंटू कर सकते हो और चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये शुरुआत में ही मैं आपको बता कर आया हूं, इसलिए हम लोग यहां पर एक एक ऐड करके नहीं लिख रहे। अगर ऐसा कोई नियम बन जाता शुरुआत में रेशियो में कि डायरेक्ट दोनों तरफ एक ऐड कर सकते थे, तब तो वहां पर फायदा मिल जाता, लेकिन ऐड नहीं कर सकते, ये चीज मैंने बताई। याद रखना, ऐड रियल में करेंगे तो अपने पास रेशियो कितना बन जाएगा, ये 8, 12 और 15। ये तरीका होता है, 4 को ऊपर इंटू कर दो और 3 का आप लोग नीचे इंटू कर दीजिए। क्या मैं बता रहा हूं? ए अनुपात बी बराबर, यदि आपके पास 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर, यदि आपके पास 4:5 है, तो आप लोगों को अगर ए बी सी का रेशियो अगर बनाना है, ध्यान से समझिए, अगर आपको ए बी और सी का रेशियो बनाना है, तो एक तो तरीका ये होता ही है बेसिक, जो मैं आपको हमेशा समझाऊंगा ही समझाऊंगा, वो मेरी आदत में शामिल है। किसी भी क्वेश्चन का बेसिक तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरा सेट है। जिस बच्चे के बेसिक क्लियर होता है उसका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है, और जो बच्चा रटता है, बेसिक क्लियर नहीं होते, उसका सिलेक्शन में थोड़ी सी मुश्किल आती है फिर। इसलिए ये मेरी आदत आप अच्छी मान लो या गंदी मान लो, वो तो मैं बताता ही बताता हूं पहले, लेकिन एग्जाम में फिर टाइम भी बचाना होता है। तो रेशियो कैसे बनाओगे, जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ कर दो, और लास्ट का इंटू लास्ट से और कर दीजिए, कॉमन का इंटू दोनों के साथ, लास्ट का इंटू लास्ट से और कर दो, तो ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 12, और ये कितना होगा 15। हाँ और ना बताइए, बोलिए क्या सारे बच्चे आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? जो भी कॉमन हो उसका पहले दोनों के इंटू कर दो, और लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं फिर समझाता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, कहीं पर अगर दिया हुआ है 2:3:5,
और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है हमें 8:, अपने पास 9। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी और डी का रेशियो अपने पास क्या होगा। तो आप लोग कॉमन कौन है याद रखना, मुझे बताइए कॉमन कौन है। तो आप कहोगे सर कॉमन जो है वो अपने पास यहाँ पर सी है, तो सी का इंटू तीनों के साथ आप लोग कर दीजिए और लास्ट का इंटू लास्ट से और कर दो। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 8, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 40, ये अपने पास 16 होगा ना शुरुआत में, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो, ये अपने पास 45। ये मैंने कॉमन का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दिया करो। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को ए बी सी और डी का जो रेशियो है वो मान लो 2:3:5:6 है, और हमें D/E जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 7:9। अब अगर हम लोगों से ए बी सी और डी का और ई का रेशियो अगर पूछे, ए बी सी डी और ई का रेशियो अगर पूछे, तो डी का इंटू पहले कर दीजिए चारों के साथ और लास्ट का इंटू लास्ट से आप लोग और कर दो। तो यहां पर अपने पास इंटू करोगे तो 14, 21, 35, 42 और यहां पर 9 गुना 6 54, ये आप लोग इंटू कर दीजिए। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि कॉमन का इंटू हम लोग यहां पर ना 8 का 9 से नहीं करना, जो कॉमन सी है सी का इंटू तीनों के साथ करना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और लास्ट में लास्ट का इंटू करना है, 8 का 9 से नहीं करना। ऐसे तो फिर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 8 का 9 से नहीं करना क्या, 2 का 9 से नहीं करना क्या, 3 का 9 से नहीं करना क्या, 5 का 3 से नहीं करना क्या। ऐसे तो क्या क्वेश्चन बना रहे हो दिमाग में। यहां पर मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं 7 का इंटू अपने पास 2 से, 7 का 3 से, 7 का 5 से, 7 का 6 से, और लास्ट में लास्ट का इंटू करना है, 9 का इंटू करना है 6 से। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ये रेशियो अपने पास बार बार काम में आएंगे जब क्वेश्चन करने की शुरुआत करेंगे। साथ ही ये भी आप लोग ध्यान रखना कि जैसे कहीं पर भी ए अनुपात बी अनुपात सी यहां पर दिया हुआ है 2:3:5, और यहां पर कभी कभार बी अनुपात सी अनुपात डी दे देता है वो, जैसे 6, 10 और अपने पास 7। अब हम लोगों से पूछ लेता है कि बताओ ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। तो जैसे आपको ए बी सी और डी का रेशियो पूछे तो अब की बार दो कॉमन है, नॉर्मली एक कॉमन होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अपने पास दो कॉमन बन जाए। तो जब कभी भी अपने पास अगर दो कॉमन बन जाए तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको हम लोग पहले वाले को बी का मान यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 5 है और 10 है, तो पहले वाले को आप लोग इंटू कर दो। 2 से जैसे आप लोग इंटू करोगे पहले वाले को, अगर हम लोग 2 से इंटू करें तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो क्या 4, 6 और 10 ही बन जाएगा क्या। आपको बिल्कुल अपने पास बन जाएगा। और ये ऐसे कैसे रहने दो, इसको मैं बोल देता हूं 1 से इंटू कर दो। तो बताओ बी सी और डी का रेशियो क्या 6, 10 और 7 है क्या। आपको बिल्कुल सर है। अब अपने पास यहां पर देखिए क्या बी का मान यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, सी का मान यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, और ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 4, 6, 10 एंड 7, ये अपने पास लिखा हुआ है 4, 6, 10 एंड 7, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि ये किस प्रकार से अपने पास आ गया है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, याद रखना आप लोग सभी लोग फिर से सीखो। ये अगर कभी भी अपने पास ए बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है 3:6 अपने पास 8, और बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है, मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 9:12:7 अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है। और अब हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दो कि ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। ये चीज हम लोगों से पूछी गई है कि बताओ ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। समझना, मैं फिर से समझाता हूं, फिर से बताता हूं। तो आप लोग क्या करोगे, पहले को इंटू करो आप लोग यहाँ पर 3 से, जैसे ही पहले को 3 से इंटू करोगे तो बताओ ए बी और सी का रेशियो क्या 9,
यहाँ पर 18 और क्या 24 यही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही हो गया है, 9, 18 और 24। और दूसरे वाले को इंटू कर दूं अगर मैं 2 से, दूसरे वाले को अगर 2 से इंटू कर दूं तो बताओ बी, सी और डी का रेशियो कितना होगा? तो बी का रेशियो अपने पास होगा 9 गुना 2 18, अपने पास सी कितना होगा 24 और ये कितना होगा 14। अब मुझे बताओ क्या बी और सी दोनों जगह 18 और 18 और 14 और 24 और 24 सेम हो गया? ये बिल्कुल यही तो हमें चाहिए था। अब आप लोग लिख सकते हो 9, अपने पास यहाँ पर बी का मान दोनों जगह 18 है, ये सी का मान 24 है और ये अपने पास 14 है। ये रेशियो अपने पास आ गया है 9, 18, 24 और 14। हाँ और ना बताइए समझ में आया है क्या? सर समझ में तो हम लोगों को आया है, लेकिन कि आपने या तो बी का मान बराबर करना है, बी का और सी का मान बराबर होना चाहिए। सर समझ में तो आया, लेकिन यहां तो आपको तो पता है कि इसको 2 से गुना कर दो, इसका 1 से गुना कर दो, इसको आप लोग इंटू कर दो 3 से, इसको इंटू कर दो 2 से। हमें अज्ञान में कैसे समझ में आएगा किससे इंटू करना है? यहां तो आपने तुरंत इंटू कर दिया और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया हमें बात समझ में भी आ गई कि 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमें अज्ञान में कैसे पता चलेगा कि किस चीज से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है? पिछले में देखिए, पिछला जो मैंने समझाया उसमें सिर्फ एक ही कॉमन था। एक ही नंबर जब कॉमन होता है तो जो कॉमन होता है उसका इंटू कर दो सभी के साथ और लास्ट का इंटू कर दो लास्ट के साथ। लेकिन जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो फिर ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कौन सी संख्या से हम लोग इंटू करेंगे? तो याद रखना, या तो पकड़ना है दोनों जगह से बी या दोनों जगह से सी। ऐसे मतलब लेना नहीं यहां से बी यहां से सी, या तो दोनों जगह से बी लो या दोनों जगह से सी लो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं दोनों जगह से मैंने बी ले लिया, तो अब एक काम करो, अगली संख्या में 9 में भाग दो 6 का, तो 3 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 2 बार। यहां से अपने पास नंबर आ जाता है कि पहले को इंटू करना है 3 से और दूसरे को इंटू किससे करना है? 2 से। यहीं से अपने पास नंबर आ जाएगा, याद रखना। या तो मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, एक चीज को मैं 2-3 बार बोलता हूं ताकि आपको याद रहे, या तो दोनों जगह से ही बी लेना है या दोनों जगह से ही सी लेना है। यहां से या तो बी ले लो या दोनों जगह से सी ले लो और आप लोग अगली संख्या में डिवाइड करोगे पहले नंबर का 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। तो यहां से आया ये कि पहले नंबर को तो इंटू करना है 3 से और दूसरे को इंटू करना है 2 से। बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या? कॉमन बनेगा राहुल ऐसे क्वेश्चन में अपने पास अपने आप कॉमन? ऐसा पहले तो कॉमन कहां था, जैसे आप लोग इंटू करोगे अपने आप कॉमन आ गया है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कुछ कॉमन ही नहीं हो, पहले ए अनुपात बी हो, 2:3 और फिर सी अनुपात डी हो, अपने पास 5:3:4। तो फिर इस कंडीशन में तो इसको 2x और 3x मानोगे और ये 3y और 4y मानोगे। इनका रेशियो हम लोग आपस में नहीं मिला सकते आप लोग जब भी कॉमन नहीं हो। रेशियो तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी बना पाओगे जब अपने पास कॉमन हो, ये याद रखना। सर कैसे समझ में आएगा एक बार फिर बताओ थोड़ा सा। यहां पर या तो दोनों जगह से आपको बी लेना है या दोनों जगह से सी लेना है, कोई सा भी एक। यहां पर ये याद रखना, ये अपने पास यहां पर 6 में डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से एक बार, 2 बार और 3 से एक बार। तो ये जो नंबर अपने पास आ गया है 2 और 1, तो पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से बात समझ पाए होंगे। और दोनों जगह से किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है कि सर बी से तो आ जाए 3:2 और सी से आ जाए 5:7, तो फिर कौन सा लो? ऐसा नहीं होगा, दोनों से सेम ही आएगा। आपको इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि बी ले लोगे तो 3:2 आ गया सर, 3/2, और जब सी लिया तो 7/11 आ गया। ऐसा नहीं होगा, फिर तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हम लोग किसी भी चीज को यहां पर ध्यान रखना, जैसे 10 रुपए है या 20 रुपए है और ए और बी के अंदर अगर 20 रुपए को बांटना है तो याद रखना 2:3 में। तो हमारा डिवाइड करने का तरीका क्या होता है किसी भी चीज को रेशियो में? तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से टोटल अगर 20 है तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, ये टोटल रियल वैल्यू है। रेशियो का टोटल कितना है? 5। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है टोटल के नीचे टोटल, ए का मान पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, और बी का मान पूछा है तो टोटल के नीचे तो हम लोग टोटल ही लिखेंगे, सम के नीचे सम लिखेंगे और इंटू कर देंगे 3 से। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 12 और ये अपने पास 8, क्या किसी चीज को रेशियो में तो आप लोग कन्वर्ट कर लोगे क्या? ये बात बताना आप लोग सभी लोग।
एक बार फिर से उसको मैं बता रहा हूं पिछली चीज को, यहां पर आपको दोनों को बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए इसका 3 से इंटू, इसका 2 से इंटू, 3 और 2 कहां से आए कैसे समझ में आएगा, 9/6, दोनों जगह से b ले लो, 9/6 काटोगे तो 3 और 2, तो पहले को 3 से और दूसरे को 2 से बराबर हो गया, और बराबर होते ही अपने पास खुद ही बराबर हो जाएंगे फिर b और c, चिंता मत करना। b को इंटू करोगे तो अपने पास बराबर हो जाएंगे, अकेले c को इंटू करोगे तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई भी एक कर लेना। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि रेशियो को हम लोग कभी भी यहां पर जैसे ए बी और सी अगर अपने पास है 1/, अपने पास 5, मान लो ए अनुपात बी अपने पास 1/2, 1/3 और 1/5, इस प्रकार से अगर अपने पास है यहां पर, तो ये जो अपने पास है यहां पर, ये इसको 4 ले लो। 2600 रुपए को मान लो इस रेशियो में हमें बांटना है, तो हम लोग याद रखना कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। हमारी आदत होती है कि हम लोग जो करते हैं रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे ही अपने पास आए तो हम लोग इनके एलसीएम से इंटू कर देते हैं। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होता है उससे हम लोग मल्टी, क्योंकि हमें पहले से पता है डायरेक्ट या तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो या डायरेक्ट आप लोग डिवाइड कर सकते हो, दो बात पता है। डायरेक्ट रेशियो के साथ अगर खेलना है तो रियल वैल्यू में अगर नहीं जाना चाहते तो या तो दोनों तरफ इंटू कर सकते हो या दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, इनका जो एलसीएम होता है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जैसे ही आप लोग 4, 3 और 2 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो मुझे बताइए क्या 12 होगा क्या। 12 से जैसे इंटू करोगे तो ये कितना बन गया 6, 12 से इंटू करोगे तो ये कितना बन गया 3, और 12 से इंटू करोगे तो ये कितना बन गया अपने पास 3। तो 2600 रुपए को इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि हमें यहां पर कभी भी रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपने पास है। अब बात है कि मल्टी सर पसंद क्यों नहीं करते, हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। आपके कान क्यों हैं, आपकी आंखें क्यों हैं, आपके नाखून क्यों हैं, आपके सिर पर बाल क्यों हैं, आपका मतलब हाथ क्यों है, ये अंगुलियां ऐसी ही क्यों डेवलप हुई अपनी धीरे धीरे करोड़ों साल में, ऐसी ही क्यों बनी, अंगूठे का क्या काम है। एक बार बिना अंगूठे के चीजें, आप मोबाइल पकड़ के देखो, बिना अंगूठे के आप लोग मोबाइल पकड़ के आप लोग देखिए एक बार, आप अंगूठा छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए, फिर मोबाइल पकड़ के देखो आपकी क्या हालत हो जाती है। ठीक है ना, धीरे धीरे अपने कोहनी तक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका अंगूठा नहीं रहता मान लीजिए और आप काम करते हो तो कोहनी तक, कंधे तक दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हर चीज का कोई ना कोई कारण तो है, ठीक है ना। तो आप लोग ये ऐसे नहीं है कि मजे मजे में एक बंदे ने कर दिया कि सुबह सुबह उठा, उसने मल्टीप्लाई कर दिया, उसने अपने बेटे को बताया कि मल्टीप्लाई करना है, उसने अपने बेटे को बताया, तो ये आदम से ही सर चलता हुआ जा रहा है। जो भी काम हम लोग करते हैं इस धरती पर, जो भी चीजें होती हैं, कौन सी चीज कहां पर क्यों है, उसका 100% कारण है। बस बात यह कि हमें नहीं पता वो अलग बात है, कोई चीज नहीं पता होती तो हम लोग मान लेते हैं कि यार ये तो ऐसे होता है, बाकी हर चीज का कारण है। ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अपने पास 2600 रुपए को इस रेशियो में बांटना है, तो 2600 बट्टे टोटल के नीचे आपने इंटू किया ही नहीं, टोटल के नीचे टोटल 1/2, 1/3 और 1/4, टोटल के नीचे टोटल और इनटू कर देंगे 1/2 से। ये तो अपने पास पहला मेथड, और दूसरा मेथड 2600 बट्टे अपने पास सम के नीचे सम लिखते हैं 13 और इनटू कर देंगे 6 से। तो ये अपने पास दूसरा मेथड। मुझे बताइए आंसर दोनों तरीके से सेम आना है, ध्यान से समझना, आंसर दोनों तरीके से अपने पास सेम आना है। तो मुझे बताइए आंसर जब दोनों तरीके से ही सेम आना है तो पहले वाले को सोल्व करना ज्यादा आसान है या दूसरे वाले को सोल्व करना ज्यादा आसान है, ये बात खुद सोचकर बताना मुझे। पहले वाले को सोल्व करना ज्यादा ठीक रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग कौन सा होगा, फर्स्ट में ज्यादा टाइम लगेगा या सेकंड में, आसान कौन सा है, कम टाइम किस में लगेगा, बताओ मुझे। तो आप कहोगे कि अपने पास सर सेकंड वाले में ज्यादा टाइम लगेगा,
इसलिए अपने पास यहां पर सेकंड वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग एलसीएम से इंटू करते हैं। बात यह है कि सर एलसीएम से इंटू क्यों करते हैं? यहां पर बात यह है कि अपने पास सर एलसीएम से इंटू क्यों करते हैं? तो भाई आप किसी भी चीज से इंटू कर सकते हो, लेकिन एलसीएम वो वाली संख्या होती है जो तीनों से आसानी से कट जाए। यहां पर एलसीएम इनका वो वाली संख्या होती है जो तीनों से आसानी से, 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी 12 कटेगा और 4 से भी 12 कटेगा। किसी भी, आपको पूरी छूट दे दी मैंने पूरी छूट दे दी कि आप लोग किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो किसी भी चीज से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1/2। मैंने तो आपको पूरी छूट दे दी कि किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/4। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां 7 से इंटू करके बैठ जाओ। कर सकते, क्या नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल। इससे क्वेश्चन करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन अपने पास क्वेश्चन सोल्व होने के बजाय ये तो संख्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो गई। इंटू तो कर सकते हो, इससे करके देख लेना। इसको जब कैलकुलेट करोगे 7/2 से इंटू करोगे ए के लिए, तो आंसर तो अपने पास सेम आना है। जो यहां आएगा वही यहां आएगा, वही यहां आएगा। लेकिन 7 से इंटू करने पर फायदा क्या है भाई? छूट दे दी आपको कि किसी भी चीज से इंटू कर सकते हो, तो छूट मिल गई। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप गलत फायदा उठाओगे। यहां पर मल्टीप्लाई करना है किससे? एलसीएम से। एलसीएम से संख्याएं सुंदर बनती हैं, आसान बनती हैं। बाकी एलसीएम के अलावा या एलसीएम का कोई मल्टीपल से इंटू करोगे तब तक तो बिल्कुल ठीक है। अब बात है कि 6 कहां से आया? विकास का बहुत सही क्वेश्चन। ऐसे शुरुआत वाली क्लास में जो भी आपके डाउट हो वो आप मुझसे खुलकर पूछा करो, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये परसों की रेशियो चलते हुए 5 दिन हो गए, फिर पूछोगे अगर ऐसा क्वेश्चन तो फिर मैं आपको खा जाऊंगा, याद रखना। पहली क्लास में जो नहीं आता, जहां डाउट है, कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ्स बच्चे का कितना भी वीक हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग आराम से पूछा करो मुझसे। लेकिन अगर 5वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछ लोगे तो याद रखना फिर खा जाऊंगा मैं आपको। या क्लास में धो दिया जाता है, ध्यान रखना। जिसने आज जो मैंने पढ़ा दिया वो कल पढ़कर ही आना है। और क्लास में धोने का मतलब पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाएगा। पूरी क्लास में ऐसे गोल गोल घुमाया जाएगा, याद रखना। यहां ध्यान से सुनिए आप लोग, ये जो अपने पास है 6, 4 और 3 का जो एलसीएम है उसको हम लोग इंटू कर रहे हैं भाई। इसका विकास भाई, इसका सभी जगह इंटू कर रहे हैं, यहां भी और यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 3 बार। ये चीज मैं उठाकर ला रहा हूं, 6, 4 और 3। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या अब? तो ध्यान से सुनिए, अपने पास यहां पर कोशिश करना आप लोग समझने की एक बार फिर से। ये जो अपने पास है, हाँ तिरुभुवन हो जाएगा। ये देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। ए अनुपात बी, यहां पर रेशियो लिखने के दो तरीके अपने पास होते हैं। या तो ऐसे लिख लो 2/3। तो ये जो अपने पास है ए अनुपात बी बराबर 2/3, या ऐसे भी लिख सकते हो ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3। तो इसका भी जो रेशियो आएगा ए के नीचे 2 है, तो ए अनुपात बी बराबर 2/3। तो या तो रेशियो लिखने का तरीका ये है या रेशियो लिखने का तरीका ये है। और याद रखना ये तरीका ज्यादा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है सर ये तरीका? क्योंकि आप लोग 3 में अगर लिखना है तो कभी ऐसा नहीं देखोगे A/B/C और 2 बराबर के साइन 2/3/4, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखोगे। तो फिर इसको लिखना है तो ए का मान 2 है तो 2, और बी का मान 3 है तो बट्टे में 3, और सी का मान 4 है तो बट्टे में हम लोग 4 लिख देते हैं। 2:3:4। तो आप लोग यहां से लिख सकते हो A/B/C बराबर 2, 3 और 4। रेशियो ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हो, ये तो ऐसे लिख सकते हो। इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, ये वाला जो है ना A/B/C, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि 2 बराबर के साइन 2/3/4। ये ऐसा इस टाइप से मैथ्स में हम लोग नहीं लिखते, ध्यान रखना आप। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ए अनुपात बी बराबर, ध्यान से समझना, 2a बराबर 3b बराबर अपने पास मान लो लिखा हुआ है 4c, ऐसे लिखा हुआ है। और हम लोगों से ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोगों से पूछा है।
ए अनुपात बी अनुपात सी। मैं फिर समझाता हूं मोहन किस चीज के लिए मैंने बताया ये चीज, अब मैं बता रहा हूं उसको। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, तो आपके पास यहां पर पहला तरीका ये होता है कि यार आप लोग ए अनुपात बी निकाल लो। तो मुझे बताओ यहां से अगर कभी लिखा हुआ है तो इन दोनों से 2a बराबर 3b, तो बताओ a बाई बी बराबर कितना बन जाएगा। तो आप कहोगे सर a बाई बी बराबर 3/2, तो बताओ a और b का रेशियो कितना आ गया है। तो यहां से a और b का रेशियो आ गया 3:2। ऐसे इन दोनों से a और b बन गया, इन दोनों से b और c बना। 3b बराबर अपने पास 4c बन गया है, तो b अपॉन c बराबर अपने पास कितना बन गया 4/3। तो b और c का रेशियो कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 4:3 हो गया है। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां से ए बी सी बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं सर, यहीं से तो शुरुआत की थी आपने। इसका इंटू इससे करना है 12, इसका इंटू इससे करना है 8, और इसका इंटू इससे करना है तो 6, और फिर 2 से कट जाएगा तो क्या 6 4 और 3 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। एक तो तरीका अपने पास ये है, या दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि क्या बराबर बराबर संख्या से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? याद कीजिए या मुझे याद दिलाइए कि क्या हम लोग बराबर बराबर संख्या से डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं। तो जब बराबर बराबर संख्या से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, तो ये बात सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए कि क्या हम लोग इसको 2 3 और 4 का जो एलसीएम है, ऐसे तो डिवाइड 7 से कर दोगे, लेकिन फायदा क्या है? एलसीएम से डिवाइड करने पर फायदा क्या होगा, क्योंकि एलसीएम सारे नंबर से कट जाता है। तो आप लोग एक काम करो, 2a बराबर 3b बराबर जो 4c दिया हुआ है, एलसीएम का भाग दे दो सब जगह। तो जैसे एलसीएम से भाग दोगे तो a बट्टे में अपने पास 6 होगा, b के नीचे अपने पास 4 होगा, और c के नीचे अपने पास 3 होगा। तो रेशियो अपने पास जो बन गया है a b और c का जो रेशियो अपने पास बन गया है 6 4 और 3। ये क्योंकि नीचे जब लिखते हो तो अनुपात में आप लोग ऐसे लिख सकते हो 6 4 3, इधर भी अपने पास यही आना है, इधर भी अपने पास यही आना है। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ये मैंने बताया था विनय कि ऐसे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग रेशियो लिख सकते हो 2 3 और 4। ऐसे लिखा हुआ है अपोन में a का मान 2 है रेशियो में, और b का मान 3 है। ये बात मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये अपने पास दूसरा तरीका है। बोलिए ठीक है क्या? हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर अपने पास तीसरा मेथड इसका ये भी होता है, तीसरा जो मेथड है अपने पास वो ये भी होता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, तो हम लोग क्या करते हैं a b और c को लिखना है तो a को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दिया करो। a के लिए लिखना है तो उसी को छोड़, जिसका लिखना है उसको छोड़ दो, तो इंटू कर दोगे तो कितना होगा 12। मैं फिर याद करवा रहा हूं, फिर ध्यान से सुनना। अगर b के लिए लिखना है तो b को ही छोड़ दो, बी के लिए अगर लिखना है तो बी को ही आप लोग छोड़ दो, बी को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को इंटू करोगे तो कितना होगा 8। सी का लिखना है तो सी को ही छोड़ दो, बाकी को इंटू करोगे 6, 2 से कट रहे 6 बार, 2 से कट रहे 4 बार, और 2 से कट रहे 3 बार। ये अपने पास रेशियो आ गया है 6 4 3 6 4 3 6 4 3। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये सबसे अच्छी बात होती है मैथ्स की। रीजनिंग में बदल जाता है लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। बोलिए हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। देखिए हमारी जो क्लास यहाँ पर होती है वो अपने पास यहाँ पर होती है 7 to अपने पास 8:15। डेली मैं आपको 1.25 घंटे पढ़ाऊंगा। डेली अपनी 1.25 घंटे की क्लास होगी। रेगुलर अपनी क्लासेस चलती हैं। नॉर्मली मैं छुट्टियां आप लोगों की बहुत ज्यादा नहीं लेता हूं, रेगुलर हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको शुरुआत करता हूं, धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाना शुरू करता हूं। पहली जो हमारी क्लास है, क्योंकि आज मुझे एक छोटा सा काम है और फिर आगे ऑफलाइन क्लासेस में मुझे ज्वाइन भी करना है, तो आज मुझे थोड़ा सा बीच में एक काम है, तो मैं आपको जल्दी जाऊंगा 15 मिनट। आज हमारी क्लास 1 आवर की होगी। कल से वही अपनी क्लास 1.25 घंटे की हमारी क्लास रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी।
तो जिस बच्चे को जल्दी सिलेबस करना है, अब जैसे आज अगर कोई आया है उसको अगले 4 महीने में ही सिलेबस करना है, तो अर्थमेटिक में आपके चैप्टर कुछ डाल देता हूं, 6-7 चैप्टर, वो आप लोग वहां से देख लीजिए रिकॉर्डेड और साथ साथ लाइव पढ़ लो। और जो बच्चा मतलब यहाँ पर लगता है कि सर मुझे तो सारा ही लाइव पढ़ना है, तो आराम से लाइव पढ़ो, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ध्यान रखना। तो ये अपने पास आज की क्लास थी। रेगुलर रहो, आपको 2 ही चीजें ध्यान रखने, रेगुलर रहो, मैथ्स में आपको सिखा दूंगा, और एक हाँ और ना बोलते रहा करो। 99% बच्चे मुझसे एक बार में ही, मैं इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी बच्चे को मैथ सिखा सकता हूं, चाहे कितना भी वीक हो, लेकिन आपको रेगुलर रहना है। जो बच्चे यहाँ पर 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा अगर मैथ्स खराब है, तो उन वीडियोस को 2 बार देख लेना, नहीं तो एक बार में आप लोग समझ जाओगे, या 2 बार मेरे साथ साथ लाइव पढ़ लेना। थोड़ा सा ज्यादा ही वीक है तो 1 या 2 बच्चों की बात कर रहा हूं, बाकी 98 को एक बार अगर पढ़ लोगे तो फिर वापस कभी भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग मिलेंगे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 7 बजे का मतलब 7 बजे आप लोग आ जाया करो। लव यू संदीप भाई, कल मिलते हैं। लव यू शिवा।